Samsung Quantum Dot Q60D 55 और 65 इंचेस में ऑफिशियल पाकिस्तान में अवेलेबल है। इस वीडियो के अंदर Q60D को हम अनबॉक्स करेंगे, सेटअप करेंगे और डिटेल के अंदर रिव्यू करेंगे। इस टीवी में क्या न्यू स्पेक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, गेमिंग के लिहाज से कैसा है, मूवीज के लिहाज से कैसा है, कलर कैसा है, कॉन्ट्रास्ट कैसा है, पीक ब्राइटनेस कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। परचेज करना है तो व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप करें, हम आपको गाइड कर देंगे आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैं इस वक्त ऑफिशियली जो स्टोर है बहादुराबाद के अंदर यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल स्टोर लाहौर के अंदर 2 ऑफिशियल स्टोर है, हैदराबाद में एक हमारा ऑफिशियल स्टोर है और क्लिफ्टन 3 दवा पे एक हमारा ऑफिशियल स्टोर है। तो बिना टाइम जाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम Q60D को अनबॉक्स कर रहे हैं। टीवी को निकाल के हम आराम से रख देंगे क्योंकि अभी हमें टेबल स्टैंड भी लगाना होगा। टीवी के साथ 1 ईयर वारंटी कार्ड आता है, इंस्टॉलेशन गाइड आती है, यूज़र मैनुअल आता है, 1 ब्लूटूथ रिमोट आता है, एल कनेक्टर आता है और स्क्रूलेस टेबल स्टैंड आता है जिसकी हाइट 1 इंच आप कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं और पावर कोड आती है। टेबल स्टैंड हम लगा देते हैं, ईजी लग जाते हैं क्योंकि वो स्क्रूलेस होते हैं एज यू कैन सी। और इसको अनरैप कर रहे हैं। Q60D को हम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कर रहे हैं, इसको हम सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हाई मीन्स इंग्लिश एंड देयर आर मोर अदर लैंग्वेज लाइक उर्दू। हम स्मार्टफोन से भी सेटअप कर सकते हैं लेकिन अभी हम रिमोट से कर रहे हैं। अब हम रीजन सेलेक्ट करेंगे, एशिया इज़ आवर रीजन। और अगर कोई आपने डिवाइस कनेक्ट की हुई है तो वो डिडक्ट कर लेता है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की हुई तो जस्ट स्किप इट। वाईफाई में कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई मुझे चाहिए होगा इसी ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए। वाईफाई कनेक्ट हो गया है। टर्म्स एंड कंडीशन को हम एग्री कर देंगे, एग्री टू ऑल या स्टार्ट सेटअप। अच्छा, अब सैमसंग की टीवी पे अकाउंट होना लाजमी है, साइन इन होना लाजमी है। तो आपका अगर फ़ोन पे साइन अप हुआ हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन हो गया है, नेक्स्ट कर दें। बेटर इसको टिक लगा दें। अभी मैं क्विक सेटअप कर रहा हूँ, लेटर कर देता हूँ इसको या बिक्सबी भी आप सेटअप कर सकते हैं। अगर प्राइम वीडियो तो प्राइम वीडियो को साइन इन कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम अगर आपका केबल है तो आप एरियल डायरेक्ट टू टीवी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने केबल कनेक्ट नहीं किया हुआ। सो वी गोना जस्ट गुड टू गो। और आवाज़ खोल देते हैं थोड़ी बिकॉज आई लाइक द इंट्रो ऑफ दिस वॉइस। सेटअप हमारा हो गया और अब हम आगे बढ़ते हैं। समय पहले हम कलर्स की बात करते हैं। कलर्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आपकी टीवी के कलर्स अच्छे हों तो ही आप जो मूवीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं उसको अच्छे से एंजॉय करते हो, आपको देखने में मज़ा आ रहा होता है। मैं डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ, लेकिन याद रहे इस वक्त सूरज की रोशनी अंदर आ रही है क्योंकि ग्लास शोरूम है, सारा बाहर से जो जितनी भी रोशनी हो सब अंदर आ रही है। और उसके अलावा यहाँ पे लाइट्स भी ओपन है तो टीवी के ऊपर आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे नेकेड आई से देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ जाएगी कि इसके टीवी के जो ओरिजिनल कलर्स हैं वो कितने बेहतरीन हैं। जो आप इतने अच्छे कलर देख रहे हैं इसकी वजह यही क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। क्वांटम डॉट बेसिकली 100% कलर वॉल्यूम प्रोवाइड करता है और इसका जो कलर का जो इनपुट होता है वो 1 बिलियन कलर के ऊपर काम करता है। फिर जब आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है तो एक बेहतरीन आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की। फॉर एग्जाम्पल हॉरर मूवीज़ ज़्यादातर रात के सीन उसके अंदर दिखाया जाता है तो उसके अंदर ऐसा तो नहीं कि डिटेल मर्ज हो रही है, आपको क्लियरली आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैं एक एग्जांपल अक्सर दे रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट, एक गली है, अंधेरा हो रहा है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है और काली बिल्ली गुजर रही है, एक हॉरर सीन है। तो ऐसा तो नहीं है कि डिटेल मर्ज हो रही है, जो बिल्ली गुजर रही है उसकी डिटेल आपको फील नहीं हो रही। तो अगर कॉन्ट्रास्ट अच्छे हैं तो आपको एक एक सीन की एक एक डिटेल इन्हेंस आपको फील होगी। तो QLED Q60D के अंदर डुअल LED इस्तेमाल हुई है। बेसिकली इसी की बिना के ऊपर इसके जो कॉन्ट्रास्ट हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। डुअल LED बेसिकली क्या है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। बेसिकली जो कन्वेंशनल टीवी होते हैं या तो वो कूल टेम्परेचर में काम करते हैं या फिर वो वार्म में करते हैं। डुअल LED एक वक्त में
दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करता है, फिर जो आपको कॉन्ट्रास्ट और डिटेल जो मिल रही होती है वो इन्हेंस मिल रही होती है। एंड वन मोर थिंग, मैंने जो कहा था इस वक्त सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, उसके बाद भी आपको कलर्स इतने अच्छे फील क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह ये है इस टीवी की जो पीक ब्राइटनेस है क्वाइट वेरी हाई लेवल। इसके ऊपर जो आप कंटेंट देख रहे होते हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हर वक्त तो आपका रूम की लाइट ऑफ नहीं होती, हर वक्त तो विंडो बंद नहीं होती, तो रोशनी आ रही होती है टीवी के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। लेकिन अगर आपके टीवी का पीक ब्राइटनेस अच्छा नहीं है तो आपको डिटेल अच्छी फील नहीं होती। फॉर एग्जांपल रात का सीन फील नहीं होता अच्छा सा, इवन आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आता, अल्टीमेटली आपको रूम की लाइट बंद करनी पड़ती है या फिर आपको विंडो बंद करनी पड़ती है। लेकिन इस टीवी के ऊपर जो इसकी पीक ब्राइटनेस है क्वाइट वेरी गुड कि आप कंटेंट को इवन इन ओपन एनवायरनमेंट अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात करते हैं HDR की। इस वक्त जितने भी गेम्स हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, सब HDR सपोर्टेड हैं। तो HDR is quite very important technology at the moment। तो Q60D HDR10 Plus हाइब्रिड लॉक गामा को सपोर्ट करता है। इसका HDR10 Plus एडेप्टिव HDR है जो कि आपकी जो HDR की परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करके दिखा रहा होता है। अगर मैं HDR की एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अंधेरा हो रहा है, आपने कैंडल लाइट जलाई, जो कैंडल लाइट ग्लो होगी ना जिस जगह से, तो HDR उस ग्लोइंग को इन्हेंस करके अच्छे से दिखाएगा। तो अगर आपका HDR अच्छा है तो वो डिटेल आपको अच्छी सी फील होगी। तो इस टीवी के अंदर Q60D के अंदर HDR इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्प्रूव। तो इस टीवी के अंदर Q60D के अंदर HDR बहुत अच्छे से लेवल से आप इंजॉय कर सकते हैं। ये जो आप इतना अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं, इतनी अच्छी डिटेल देख रहे हैं, इस बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन, क्योंकि इस टीवी के अंदर 4K रेजोल्यूशन अवेलेबल है। ना सिर्फ 4K बल्कि इसका जो प्रोसेसर है वो क्वांटम प्रोसेसर 4K लाइट है। बेसिकली जो HDR फुल HD कंटेंट होता है, यू नो आप सीरीज़ देख रहे हो, अक्सर पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हो तो फुल HD पे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट को मजीद इन्हेंस करता है। इसके अंदर 4K अप स्केलिंग इसमें अवेलेबल है, 4K AI अप स्केल। सो इट्स क्वाइट वेरी गुड कि आपका कंटेंट का रिजल्ट होता है वो काफ़ी इन्हेंस और अच्छा होता है। प्रोसेसर ना सिर्फ वो एक अच्छी आपको रेजोल्यूशन इन्हेंस करके दे रहा होता है, बल्कि जो टीवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है कि आप इसके जो फीचर्स हैं, इसकी जो ऐप्स हैं, जो इसके स्मार्ट फीचर हैं, अच्छे से आप इंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, क्योंकि इसका प्रोसेसर इस टीवी को स्मूथ बना देता है। इवन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा होता है बिकॉज ऑफ इस प्रोसेसर। तो आप ईजिली वन ऐप टू अनदर ऐप स्विच कर सकते हो और आराम से स्मूथली टीवी को इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाय टाइम टीवी आपका स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर ऑल्सो। Q60D के मैं आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। इट्स क्वाइट वेरी गुड रिमोट, वन ब्लूटूथ रिमोट है, किसी भी डायरेक्शन से आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स द वेरी बेस्ट पॉइंट कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी के ऊपर से पॉइंट आउट करें। इसके अलावा ये सोलर रिमोट है, जो आपके रूम की लाइट होती है उसके थ्रू ये चार्ज हो जाता है, आइदर सनलाइट या आपकी रूम की लाइट। अगर आपको टाइप सी के थ्रू चार्ज करना है, टाइप सी के थ्रू भी ये चार्ज हो जाता है। और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स अगर जैसे आपको यूज़ करना है, प्राइम वीडियो, डिज्नी या ब्राउज़र, तो एक बटन के थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल अप एंड डाउन, दैट इज़ क्वाइट वेरी सिंपल, कॉम्पैक्ट रिमोट, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। और वॉइस कमांड बिक्सबी अगर आपको यूज़ करना है, यूट्यूब पर वॉइस कमांड में आप एक बटन के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको चैनल चेंज करना है यू कैन यूज़ दैट। अगर आपको टीवी पे कनेक्ट करना है तो टीवी के ऊपर पॉइंट आउट करके इसका बैक का प्ले पॉज का बटन दबा के रखेंगे तो ये टीवी के साथ कनेक्ट भी हो जाएगा। अब हम टीवी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देख लेते हैं। ये टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी ख़ास बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी 4 साल पहले सैमसंग का परचेज़ किया था, आज तक उसकी परफॉर्मेंस वैसा ही है। ये बाय टाइम ना स्लो होता है ना हैंग होता है, थैंक्स टू इस ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन। और इसका जो प्रोसेसर है, जैसा मैंने बताया, प्रोसेसर भी इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टीवी जो स्मूथ चलता है, फास्ट चलता है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो चाइनीज़ टीवी होते हैं जैसे एंड्रॉयड बेस होते हैं वो बाय टाइम स्लो हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। तो ये वाले जो टीवी है सैमसंग के, इस टाइजन को हमेशा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ। इसी की वजह से आपका टीवी परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है कि आप इससे इरिटेट नहीं होते कि एक ऐप ओपन करिए आपने, फिर वो जब दूसरी ऐप पे जाओगे तो लाइक इट टेक्स टाइम। तो ये जो टीवी काफ़ी स्मूथ चलते हैं। अभी मैंने सिर्फ इसको टीवी को लाइक इंस्टॉल किया है, इस टीवी को मैंने सेटअप किया है। तो जो ऐप डिफ़ॉल्ट ऐप थी जिसमें मैंने एक बार क्लिक किया है और आपके रीजन के लिए इसने जो ट्रेंडिंग सीरीज़ हैं, कंटेंट है वो दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हम इसे ओपन करें तो विद इन फ्यू सेकंड आपका ये नेटफ्लिक्स ओपन करके दे देगा। एज यू कैन सी ये आपके रीजन के लिए यहाँ से नेटफ्लिक्स दे रहा है स्टार्ट फ्रॉम 450 कि आप ईज़िली नेटफ्लिक्स को इस पर चला सकते हो। मीनवाइल अगर हम फर्दर इसकी ऐप्स देखें,
जैसे प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, यूट्यूब मैंने ओपन किया है, लेट्स सी अभी मैंने ये आप विद इन लाइक फ्यू सेकेंड इसने अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो जो करंट आपकी ट्रेंडिंग है आपके रीजन के लिहाज से उसने आपको चीज़ें ओपन करके दे दी। लेट मी जस्ट ओपन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल थंडरबोल्ट, आई होप कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन नॉट फ्यू सेकेंड, लेसर देन सेकेंड इसने ये ओपन कर दिया। तो इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप कितनी स्मूथ है, और ऐप्स आपने देख ली है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, वो है डेली प्लस। डेली प्लस की क्या ख़ास बात है, इसके अंदर स्मार्ट थिंग अवेलेबल है। अगर आप सैमसंग की दूसरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो आप इजीली इस पर कनेक्ट करेंगे, एक मैप बन जाता है इसके ऊपर, और जिसके थ्रू आप इजीली डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और लेट मी शो फर्दर थिंग, जैसे कि डिवाइसेस सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। सो इट्स क्वाइट वेरी गुड थिंग। स्मार्ट थिंग का अलग से कम ट्यूटोरियल बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर स्मार्ट इस थिंग को बताना इज़ वेरी अनजस्टिफाई। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर आपका सिस्टम ऑफिस में रखा हुआ है, आपको टीवी को एज अ यूज़ करना है एज अ ऑफिस लाइक कंप्यूटर पीसी, तो आप कर सकते हो। आप मैक कनेक्ट कर सकते हो, आप विंडोज़ कर सकते हो। मैंने इसका कुछ साल पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था, ये अपडेटेड हो गया। इसका मज़ीद हम एक ट्यूटोरियल बना देंगे। आई डोंट हैव मैक, वरना मैं मैक का भी बना लेता। तो आप सिंपली इट्स वेरी लाइक ईजी कि आप अपने आईपी एड्रेस वगैरह के थ्रू आप अपना टीवी को पीसी बना सकते हो। इट्स जस्ट ऑल यू नीड इज़ ब्लूटूथ माउस एंड ब्लूटूथ कीबोर्ड, वो आप टीवी से कनेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। लिटरली वर्क स्पेस इसमें दिया हुआ है। कोविड के बाद से इन्होंने इस फीचर को मज़ीद इन्हेंस कर दिया, मज़ीद इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर घर में काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर आ गया, तो इट्स वेरी क्वाइट यूजफुल फॉर वर्क एज वेल। तो ये टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, आपके वर्क के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज कर रहे हो, यू नो कोविड के बाद से लोग घरों में वर्क आउट करते हैं, तो आप अपनी वॉच कनेक्ट करके इसके ऊपर वर्कआउट भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ होम वर्कआउट लिखा है, देखिए इसने गूगल के ऊपर सर्च करके दे दिया है। वर्कआउट के जो इसके ऊपर चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। इसके अलावा डेली प्लस हो गया, एम्बियंट मोड हो गया। एम्बियंट मोड भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एम्बियंट मोड फॉर एग्जांपल, अगर आपका टीवी बंद है, आप यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप टीवी पे एक अच्छा वॉलपेपर लगाना चाहें, क्योंकि आपका टीवी प्रीमियम में एक अच्छा इंप्रेशन देता है वॉल के ऊपर, तो आप आर्ट वर्क लगा सकते हैं, इसे फर्दर मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसके मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस भी बनाए। फॉर एग्जांपल ग्रे जो बैकग्राउंड वॉल है वो ग्रे, आप ग्रे वॉलपेपर लगा दो, आपका लिटरली टीवी वॉल के साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि 8 से मॉडल है तो दीवार के साथ ऑलरेडी इतना क्लोजली अटैच होता है, तो एक दीवार का ही वॉल का लुक देता है। इट्स क्वाइट वेरी नाइस फीचर। और इसका मैं कनेक्टेड डिवाइस दिखा देता हूँ मैं, आप इसके थ्रू स्मार्ट थिंग में आपको दिखा चुका हूँ। इसके अलावा आप टीवी के फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो आप इसके थ्रू। आप मोबाइल कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। आप एक्सरसाइज में बहुत काम आता है, क्योंकि आप मूव भी अपने देख लोगे लाइक मिरर, ठीक है। सो इसके थ्रू आप पोस्टर देख सकते हो। मल्टी व्यू इसमें अवेलेबल है। मोबाइल कैमरा आप कनेक्ट कर सकते हो, आप यूएसबी कैमरा कनेक्ट कर सकते हो। यूएसबी कैमरा के लॉजिटेक के कुछ मॉडल आते हैं, तो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स क्वाइट वेरी नाइस। एक साइड पे आपका एक्सरसाइज आ गया, दूसरे साइड पे आपके मूवमेंट आ गई जो आप कैमरे के थ्रू देख सकते हो। इट्स क्वाइट वेरी गुड फीचर, मल्टी व्यू। दिस इज़ द मल्टी व्यू। इसके थ्रू एज आई शो यू कि आप इसके अंदर एक वक्त में यूट्यूब कैमरा कर लो, या मोबाइल आप प्ले कर लो, एक जगह मोबाइल लगा लो या पीसी लगा लो। मल्टी व्यू के अंदर यू कैन मेक योर ओन, तो इट्स वेरी क्वाइट गुड। कैमरा मोड ऑफ है, बस PS5 ऑन करके आपको दिखाते हैं अभी। अच्छा, ऑल सेटिंग पे आते हैं हम। इसकी डायनामिक रखा हुआ है, एक्सपर्ट सेटिंग। इफ़ यू गो थ्रू मोर तो यू कैन फर्दर चेंज योर सेटिंग, लेकिन आई वुड से कि जस्ट जो इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग है उसी को प्ले रखें हैं। साउंड इसमें क्यू सिम्फनी अवेलेबल है, साउंड मोड एम्पलीफाई हुआ है, एडेप्टिव साउंड रख करते हैं, तो इट्स वेरी क्वाइट गुड। कनेक्शन के अंदर आप इसके अंदर या एप्पल कनेक्ट कर सकते हैं, सैमसंग कनेक्ट जो मोबाइल सपोर्ट होते हैं स्क्रीन रीडिंग वो सब कर सकते हैं, लाइक एप्पल डिवाइसेस इस ऊपर कनेक्ट हो जाएगी। इट्स क्वाइट वेरी गुड फीचर। एप्पल एयरप्ले का मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, यू कैन ईजिली कनेक्ट एप्पल डिवाइसेस। अच्छा, अब हम गेमिंग के लिहाज से भी इस टीवी को देख लेते हैं। इस टीवी के अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो आप, या कोई भी गेम खेल रहे हो, तो इसका जो इनपुट लैग है वो बहुत अच्छा है कि आप
ये जो गेमिंग होती है काफ़ी स्मूथ होती है। बस इसके अंदर Q60D के अंदर VRR अवेलेबल नहीं है और 120 FPS को सपोर्ट नहीं करता। HDMI 2.1 ये सपोर्टेड नहीं है। अदरवाइज़ आप 60 FPS के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। यूजली जो गेम्स आ रहे होते हैं वो 60 FPS सपोर्टेड होते हैं PS5 पे। 120 FPS कंप्रोमाइजेबल होते हैं जो गेम 120 FPS पे सपोर्टेड होते हैं। PS5 पे उसके ऊपर 4K रेजोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा होता, लेकिन Q60D के ऊपर आप फिर 60 FPS के ऊपर गेमिंग कर सकते हो और 4K रेजोल्यूशन के ऊपर। इसके अलावा कलर अच्छे हैं, HDR अच्छे हैं, तो लिटरली यू एंजॉय द गेमिंग ऑन इट। यू कैन सी द रिजल्ट, इट्स क्वाइट वेरी नाइस। अच्छा, इसका मैं आपको गेम बार दिखा लेता हूँ। इट्स क्वाइट वेरी नाइस फीचर, लेट मी शो यू। फिर वर्चुअल एम दिखा देते हैं। वर्चुअल एम आप फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पर्सन शूटिंग खेल रहे हो, आपको इनहेंस वर्चुअल एम चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। दिस इज़ द वर्चुअल एम। और उसके अलावा स्क्रीन रेशो, अगर आपने पीसी कनेक्ट किया हुआ तो आप स्क्रीन रेशो भी चेंज कर सकते हो। और गेम बार में प्ले पाउस का बटन दबा के ओपन रखें। मिनी मैप जो आपके गेम सपोर्टेड होते हैं उसके ऊपर आप मिनी मैप ऑन कर सकते हो और उसको इनहेंस या उसको आपका प्लेस उसका चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। और गेम मोशन प्लस जो आपकी गेम की स्मूथनेस है, परफॉर्मेंस है, वो मज़ीद इनहेंस कर देगा। दिस इज़ अ क्वाइट वेरी गुड थिंग। और VRR देखें इसमें अवेलेबल नहीं है तो ऑफ दे रहा है, HDR इसके अंदर ऑन दे रहा है, 60 FPS दे रहा है, यानी कि जो गेमिंग का आपका FPS होगा वो यहाँ दे रहा होता है। तो ये गेम बाय क्वाइट वेरी नाइस एंड यूजफुल फीचर। अब हम साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। Q60D हैज़ क्वाइट वेरी इंप्रेसिव साउंड। अगर फॉर सम रीज़न अगर आप साउंड बार यूज़ नहीं करें, अगर आप होम थिएटर यूज़ नहीं करें, स्टिल यू एंजॉय साउंड फ्रॉम Q60D। जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होम थिएटर और साउंड बार रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आपके पास होम थिएटर नहीं है तो यू डोंट हैव आइडिया आप क्या मिस कर रहे हो। क्योंकि एक होता है मूवी को देखना और एक होता है मूवी को सही लेवल पे जाके देखना, वो आपको होम थिएटर के थ्रू ही आता है। लेकिन somehow you are not using home theater sound bar। Q60D का जो साउंड है quite very nice and impressive। इसकी वजह ये है इसके अंदर OTS स्लाइड है। OTS स्लाइड इज लाइक फॉर एग्जांपल एक बाइक राइट से लेफ्ट जा रही है ना, तो वो जो उसकी मूवमेंट है तो आपको उसका लिटरली एक सराउंड फील होगा थैंक्स टू OTS स्लाइड। इसके अलावा इसमें एडेप्टिव साउंड भी है। फॉर एग्जांपल आप एक मूवी देख रहे हो, डायलॉग इनहेंस है, तो उस कंटेंट के लिहाज से वो साउंड को इम्प्रूव करेगा। तो Q60D का ओवरऑल एक साउंड बहुत अच्छा है। मैं एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ, बस कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, बट लेट्स सी। और अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, ये एयर स्लिम डिज़ाइन है। ये काफ़ी लाइक पतला है। अगर आप इसे वॉल पे लगाएंगे तो ये वॉल के साथ क्लोजली अटैच हो जाता है। और इवन आपने टेबल टॉप भी किया हुआ है तो इट लुक्स गुड। और अगर इसके आप बेजल देखें तो ये 3 साइडेड बेजललेस टीवी है, जिसकी वजह से जो आपका पिक्चर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आपको ब्रॉडर फील होता है। अगर बैक से देखेंगे तो इसकी जो प्लास्टिक है वो काफ़ी हाई क्वालिटी इसके ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल हुई हुई है। इस टीवी के अंदर केबल मैनेजमेंट भी दिया हुआ है कि आप केबल को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल द डिज़ाइन ऑफ दिस टीवी इज रियली वेरी नाइस कि अगर आपने टीवी को टेबल टॉप या वॉल माउंट किया हुआ, इट लुक्स गुड। अगर इनपुट की बात करें, इसमें 2 USB पोर्ट हैं, 3 इसके अंदर HDMI पोर्ट हैं, ऑप्टिकल आउटपुट इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आप एथरनेट लैन कनेक्ट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड दैट अगर आप 4K पे स्ट्रीमिंग करते हो। इसके अलावा इसमें एनालॉग ट्यूनर अवेलेबल है। इसमें डिजिटल ट्यूनर है जिसके थ्रू आप सेटेलाइट अगर आपने लगाया हुआ है तो लाइक डिश लगाया हुआ है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, आपको रिसीवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं Q60D को कंक्लूड करूँ, व्हाई वुड यू गो फॉर Q60D? बेसिकली अगर आप एक प्रीमियम फीचर देख रहे हैं जिसका क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी हो, आप मूवीज़ एंजॉय कर सकते हो, सीरीज एंजॉय कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर Q60D। या अगर आपने फॉर एग्जांपल आप 4K टीवी ऑलरेडी एक यूज़ कर रहे हो, या आपका टीवी से आप लाइक इस चाइनीज़ एंड्रॉइड बेस्ड टीवी, आप उससे तंग हो, स्लो हो रहा है बाई टाइम, आपको एक अच्छा स्मूथ परफॉर्मेंस वाला टीवी चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ इस कलर, बिकॉज ऑफ इस कॉन्ट्रास्ट, यू कैन गो फॉर Q60D। इट्स क्वाइट वेरी गुड। यू गोना एंजॉय कंटेंट ऑन Q60D। बट या गेमिंग के लिहाज से 120 FPS नहीं देता, इट्स नॉट सपोर्ट HDMI 2.1, बट यस इसके अंदर इनपुट लैग इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो ऑटो लो लेटेंसी मोड है वो इसमें अवेलेबल है। सो इट्स क्वाइट गुड फॉर गेमिंग फॉर 60 FPS एट 4K रेजोल्यूशन। HDR इज क्वाइट गुड, लाइक इसके पास HDR एंजॉय कर सकते हो। लोकल डिमिंग अवेलेबल नहीं है, बट इसमें ड्यूल LED टेक्नोलॉजी है तो आपको कॉन्ट्रास्ट आपको एनहांस ही मिल रहा होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, सेटअप करके दिखाया, अनबॉक्स आपको करके दिखाया, डिटेल इसका रिव्यू किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
परचेज़ करना है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ से कर सकते हैं। तो कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।